जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी की तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार की आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की तिथि 28 सितंबर 2024 यानी कि शनिवार के दिन मनाई जाएगी। इस इंदिरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना अति शुभदायी माना गया है। इंदिरा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा एवं व्रत 28 सितंबर तो शनिवार के दिन करना है। पूजा हमेशा शुभ समय में ही करनी चाहिए, क्योंकि शुभ समय में पूजा करना अति शुभ फलदायी माना जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इंदिरा एकादशी का यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से हर तरह के पाप धुल जाते हैं, साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का श्रवण करते समय हाथ में अक्षत के दाने अवश्य रखने चाहिए। इस इंदिरा एकादशी की महात्म्य कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा था। वह धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न श्री हरि भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा शोक पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश में विहार करते हुए महर्षि नारद जी उनकी सभा में पधारे। तब राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विधि पूर्वक मान सम्मान से सभा में आसन ग्रहण करवाया। शोक से बैठकर नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा इंद्रसेन ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सभी कार्यों हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक का सफर करने गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराजा की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में मैं महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा था। उन्होंने संदेशा दिया, 100 में तुम्हें कहता हो। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा हूँ। 100 है। पुत्र, यदि तुम आसीन माह की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा इंद्रसेन कहने लगा कि हे महर्षि नारद मुनि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। तब नारद मुनि कहने लगे कि आसीन माह की कृष्ण पक्ष की 1 के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियम को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत सफलता पूर्वक करूँगा। हे पितृदेव, हे पंडुरी काक्ष, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके
योग्य ब्राह्मण को फलहार का भोजन कराए और अपनी यथाशक्ति दक्षिणा का भी दान देना चाहिए। पितरों को श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गाय माता को खिला देना तथा धूप दीप गंध पुष्प निवेद आदि सब सामग्री में से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में ज्ञान भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराए। भाई बंधुओं स्त्री पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन ग्रहण करें। नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद मुनि के कथा अनुसार राजा इंद्र से द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ धाम गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत से प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्रों को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक सिधार गया। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा मिल जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, इस व्रत से पितृ दोष दूर होता है तथा पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और पितृओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी को नियम अनुसार दिन में सोना नहीं चाहिए। यह एकादशी तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस एकादशी तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। तभी इंदिरा एकादशी व्रत का शुभ फल मिलता है और जीव का कल्याण होता है। भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव के लिए बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।